हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है, क्या इनके स्टेजेस सेम होते हैं, कैसे लिवर फाइब्रोसिस लिवर सिरोसिस से अलग होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिवर हमारा 500 से भी अधिक कार्य करता है। जब लिवर अपने कार्य करने की क्षमता को धीरे धीरे खोने लगती है, तब हमें लिवर डिजीज जैसे बीमारियां हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं, जैसे कि हिपैटोमेगैली, लिवर का साइज अपने साइज से थोड़ा सा बढ़ जाना, फैटी लिवर यानी कि लिवर में फैट का डिपोजिशन होना। देन अगर फैटी लिवर है और फैटी लिवर को अगर ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो यही फैटी लिवर लिवर फाइब्रोसिस और देन लिवर सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर लिवर सिरोसिस हो गया तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आगे चल के लिवर कैंसर जैसी संभावना भी आपको बढ़ सकती है। तो चलिए आइए डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं कि लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस में क्या क्या अंतर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाली हूँ लिवर फाइब्रोसिस के बारे में। तो यहाँ पे स्कार टिश्यू का अकोमुलेशन होने लगता है, यानी कि जो लिवर के हेल्दी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो स्कारिंग में कन्वर्ट होने लगे हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि F0 से लेके F4 तक। अगर लिवर फाइब्रोसिस आपका F4 स्टेज तक आ चुका है तो हम इसको लिवर सिरोसिस में भी कंसीडर कर लेते हैं। ज्यादातर लिवर फाइब्रोसिस में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। बात करें तो एडवांस स्टेज के सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, बस आपको गैस, एसिडिटी, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना जैसी ही चीजें आपको फील होती हैं। अब हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस की। लिवर सिरोसिस यानी कि जो लिवर के हेल्दी टिश्यूज हैं वो क्या हो गए, उनकी स्कारिंग हो चुकी है, वो डैमेज हो चुके हैं, लिवर आपका हार्ड हो चुका है। ऐसे कंडीशन में लिवर आपका वर्क नहीं कर पाता है। सिम्टम्स अगर देखें तो सिम्टम्स में आपको सबसे फर्स्ट जो सिम्टम्स नजर आएगा वो है आपके आंखों का कलर चेंज हो जाना, येलो कलर का दिखाई देना। साथ ही साथ जो यूरिन है वो डार्क येलो हो जाता है, आपको आपके स्किन पे खुजली महसूस होती है, आपका जो वेट है वो डे बाय डे कम होता जाता है, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, वॉमिट में ब्लड होना, स्टूल में भी ब्लड दिखाई देना, पेट में पानी भरना और साथ ही साथ अमोनिया का बढ़ जाना, जिसकी वजह से पेशेंट को कुछ नहीं पता चलता है कि वो क्या बोल रहा है। इसके अलावा वॉमिटिंग तो कंटिन्यू होती है और ब्लड की वॉमिट भी हो सकती है। तो ये सारे अंतर होते हैं एक लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस में। अब हम इसको कैसे डायग्नोस करें, कैसे हम पता लगाएं कि लिवर सिरोसिस है या लिवर फाइब्रोसिस है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रासाउंड कराना होता है। अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि आप क्रोनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। देन अगर आप वहां पे लिख आ रहा है कि हाँ आपको ग्रेड 3 फैटी लिवर है, साथ ही साथ पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं लिवर फाइब्रोसिस कराने के लिए। जब हम लिवर फाइब्रोसिस कराते हैं तो उसमें जो केपीए का वैल्यू होता है, अगर वो 4 या 7 से क्रॉस कर गया है तो जाहिर सी बात है आप लिवर सिरोसिस की तरफ बढ़ चुके हैं। तो पहले आपको लिवर फाइब्रोसिस हुआ, देन धीरे धीरे आपको लिवर सिरोसिस की तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो लिवर फाइब्रोसिस से सफर कर रहे हैं, लिवर सिरोसिस से सफर कर रहे हैं। उनके मन में हमेशा एक सवाल होता है, क्या लिवर फाइब्रोसिस को ठीक किया जा सकता है? तो बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो लिवर फाइब्रोसिस से सफर कर रहे थे, उनकी जो टेस्टिमोनियल वीडियोज हैं वो मेरे चैनल पे भी आप आसानी से देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका ये सवाल होता है कि क्या लिवर सिरोसिस ठीक हो सकता है? तो लिवर सिरोसिस के जितने भी सिम्टम्स है, आपका केपीए वैल्यू जितना बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, एसजीओटी, एसजीपीटी सारे बढ़े हुए हैं, आपके पेट में पानी भर रहा है, आपके वॉमिट में ब्लड आ रहा है, आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स होम्योपैथी कस्टमाइज मेडिसिन के जरिए इनको रिवर्स किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको लिवर सिरोसिस है, उनकी भी टेस्टिमोनियल मेरे चैनल्स पे पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। जो भी पेशेंट लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस से सफर कर रहे हैं उनको डरना नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस में क्या क्या अंतर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।